शहरों में जो लोग निवास करते हैं उनके पास लगभग सभी प्रकार की सुविधा मौजूद होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है उनके पास सभी प्रकार की सुविधा नहीं होती। और सरकार का उद्देश्य होता है कि ग्रामों में जो मूलभूत सुविधा होते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, घर की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये जो 4-5 चीज़ें हैं मूलभूत सुविधा में आती हैं और ये पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य रहता है। और इसी में से एक जो आवश्यक चीज़ है वो है पानी, जल। और जल को लेकर जूम बात की टीम, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हमने बहुत सारे गाँव का दौरा किया और वहाँ पर जल की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया। तो आज भी हम एक गांव गगनपल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जल की समस्या को लेके आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर भी जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि इस योजना से हर ग्रामीण के आंगन में, हर ग्रामीण के घर में पानी पहुँच सके। इस उद्देश्य से इस योजना का मतलब योजना चालू किया गया है। और आपको बता दूं, ग्राम गोलापल्ली, आसिरगुड़ा और चिंताकोंटा, इन तीनों गांवों को मिलाकर पानी टंकी और नल के विस्तार के लिए लगभग 1,80,00,000 और चिल्लर कुछ, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए का जो राशि है वो सैंक्शन हुआ है। और सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि गगनपल्ली में जो कार्य हुआ है, पानी टंकी का कार्य हुआ है, वो 50% हो चुका है और उसका पैसा भी निकाला गया है। परंतु मैं इस वक्त गगनपल्ली के ग्राम में और उस पानी टंकी के सामने ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये पानी का टंकी बना हुआ है और मुझे लगता नहीं कि ये 50% बना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% तक ही बना हुआ है। परंतु सरकारी आंकड़ों में ये पानी टंकी 50% बन चुका है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी दौरा करता नहीं, ठेकेदार जो कहता है उस हिसाब से पैसा निकाला जाता है और ठेकेदार कहीं ना कहीं अपना मनमानी करता नज़र आ रहा है। और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये भी हम गगनपल्ली के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ गगनपल्ली ग्राम के ग्रामीण जोगा जी मौजूद है। उनसे हम जल जीवन मिशन के तहत जो गगनपल्ली में काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जोगा जी, आपके घर में जल जीवन मिशन के तहत क्या नल लगाया गया है? जी लगा हुआ है सर। वो क्या पाइपलाइन है सर, जो ऊपर से ले जाके ऐसे ही छोड़ दिए हैं, उसको पूरा अंदर तक के खोद तक करके नहीं डाले हैं। पूरा अंदर की ओर, ऊपर की ओर ही पूरा पाइपलाइन ऐसी है, हर घर में आप जाके पाइपलाइन को देख सकते हैं। अच्छा, तो क्या पाइपलाइन जो बिछाया गया है उसमें क्या गुणवत्ता अच्छा है या ख़राब है? अभी तो फिलहाल कोई उतना हो नहीं है सर। पूरा नहीं, अच्छे क्वालिटी का सामान लगाया गया है। क्वालिटी तो उतना नहीं है सर, पूरा प्लास्टिक की सामान तो लगा है पर उसके उतना हाई लिस्ट नहीं दिख रहा है सामान। और ये बात बताइए, ये जो काम चल रहा है तब से क्या कोई सरकारी अधिकारी इस काम को चेक करने के लिए यहाँ पर आया है क्या? नहीं आया सर, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। और एक बात बताइए मेरे को, सरकारी आंकड़ा जो बता रहा है कि आपके गगनपल्ली में जो पानी का टंकी आप जो देख रहे हो है ना, वो 50% तक बन के तैयार हो गया है और उसका पैसा भी निकल गया है। तो आप यहाँ के निवासी हो, आपको क्या लग रहा है ये 50% टंकी का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ है सर, 50, ये तो 10 या 20% हुआ है सर। 20% तक ही हुआ है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ दौरा नहीं करते हैं। तो यहाँ के ग्रामीण जोगा का साफ साफ कहना है कि ठेकेदार के द्वारा जो नल की टोटी लगाई गई है वो भी गुणवत्ताहीन है और ये जो पानी की टंकी बन रही है ये इसका काम अभी 10% ही हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी है वो दौरा करने या चेक करने के लिए पहुँचते नहीं है, परंतु सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि पानी टंकी का कार्य 50% हो चुका है और इसका पैसा भी निकल चुका है। गगनपल्ली के ही एक ग्रामीण के आंगन में मैं खड़ा हूँ और जल जीवन मिशन के तहत हर घर के आंगन में पानी पहुँचाने के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत नल दिया जा रहा है, इस ग्रामीण के घर में भी यहाँ पर एक नल लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ नल लगा हुआ है परंतु अभी तक इससे जल नहीं आया है। और आपको बता दूं, इस नल में जहाँ से जल आएगा, जिस पाइप से जल आएगा, वही पाइप टूटकर यहाँ पर लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये टूट फूट हो गया है और इसी पाइप से इस नल में पानी
आने वाला है। और आपको ये भी दिखा दें तो यहाँ देख सकते हैं और एक कनेक्शन और एक ग्रामीण के घर में दिया हुआ है। और ये पूरा कनेक्शन देखिए ज़मीन के ऊपर से है। अमूमन नियम ये है कि मिट्टी के अंदर से गड्ढा खोदकर पाइपलाइन दिया जाता है, परंतु यहाँ पर ऊपर से ही दे दिया गया है। हो सकता है यह टूट फूट हो जाए और पानी आने की संभावना तो लगती भी नहीं है। तो हर गांव में लगभग यही परिस्थिति है। कहीं पर प्लेटफार्म टूटा है, कहीं पर पाइप टूटा हुआ है, कहीं कहीं तो पानी भी नहीं बिछाया गया है। तो ये सारा मंजर देख के यही लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दौरा नहीं करते। और ग्रामीणों का भी आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पहुँचते नहीं, जिसका फ़ायदा ठेकेदार उठाते हैं। और इससे यही बात साबित होती है कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर में जो पानी पहुँचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उसको ठेंगा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और ठेकेदार की मंशा नहीं है कि लोगों के घर में पानी पहुँच। इस वक्त मैं ग्राम आसिरगुड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस ग्राम में 49 परिवार निवासरत है। और इन सभी 49 परिवार के घर के सामने जल जीवन मिशन के तहत नल लगाया गया है, परंतु अभी तक इस नल से जल की प्राप्ति नहीं हुई है, लोगों को पानी नहीं मिला है। और ग्रामीणों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में हमको अभी भी हैंडपम्प बोरिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और गर्मी के दिनों में पानी जब सूख जाता है तो बोरिंग से पानी ठीक से नहीं आता है, और जिस कारण से हमको दूर जाके तालाब से भी पानी लाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो कार्य हुआ है नल लगाने का, वो कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन कार्य है। तो ग्रामीण ये भी कह रहे हैं और इनके आरोपों से ये लगता है कि जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं लोगों के घर में पानी आने से पहले ही दम तोड़ता नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं ग्राम चिंतागुंटा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जल जीवन मिशन के तहत नल लगाई गई है। और यहाँ पर हमने ग्रामीणों से बात किया और ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि जो ठेकेदार है वो जो नल में जो पाइप लगाया है वो ज़मीन के ऊपर से ही लगा दिया है। इससे आने वाले समय में यह टूट फूट होने का खतरा है। और यह भी आरोप लगा है कि कहीं न कहीं जो कार्य हुआ है वो गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। और ठेकेदार 1-2 महीने से ऊपर हो गया है, लगाकर चला गया है, अभी तक नहीं आया है। और भीषण की गर्मी में यहाँ के लोगों को पानी के लिए समस्या हो रहा है। तो तीनों गांव की यथास्थिति आप लोगों ने देखी। क्या लगता है ऐसे गुणवत्ताहीन कार्य होने से क्या लोगों के घरों में पानी मिल पाएगा? मेरे दर्शकों को क्या लगता है, पानी मिल पाएगा? मुझे तो लगता है नहीं मिल पाएगा। और जो ग्रामीण हैं जिनके घर में नल लगा हुआ है, उनका भी यही कहना है कि भविष्य में हमको पानी मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और हमने समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित जो अधिकारी है उनको भी जानकारी दी, एक नहीं 5-7 गाँवों की जानकारी दी कि गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। और ज़िले के जो कलेक्टर महोदय हैं उनको भी समाचार पत्रों के माध्यम से हमने अवगत कराया, परंतु अधिकारियों के कान में जूं भी रेंगता नज़र नहीं आ रहा है। और ग्रामीणों का भी कहना है कि कोई भी अधिकारी गुणवत्ता की जांच के लिए कोई पहुंचते नहीं हैं और देखते नहीं हैं, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ठेकेदार उठा रहे हैं और गुणवत्ताहीन कार्य करके भ्रष्टाचार करके अब अपना जेब भरते नज़र आ रहे हैं। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि काम के एवज में जो विभाग है वहाँ पर कमीशन खोरी की भी बात सामने आ रही है। और यह भी ज़मीन में दिख रही है, हकीकत में दिख रही है। संबंधित अधिकारी ज़मीन पर या ग्राउंड पर जांच करने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमीशन खोरी सही हो सकता है। तो इस कमीशन खोरी की भेंट में, भ्रष्टाचार की भेंट में ये जो ग्रामीण है जिनको जल जीवन मिशन के तहत पानी उपलब्ध कराना था, मिलना था, उन ग्रामीणों को जल जीवन के तहत पानी नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ी विडंबना और दुख की बात है। और इनके आड़ों में अधिकारी और ठेकेदार अपना जेब भरने में
मस्त है। तो ऐसी खबर, ऐसी जानकारी अगर मेरे दर्शकों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।